नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल अमरजीत गौरव पर। आज है 18 जुलाई 2020। 18 जुलाई 2020 के जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, कल का करेंट अफेयर्स भी साथ में रिविज़न करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरीनाम देश के राष्ट्रपति कौन चुने गए? सूरीनाम देश के राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय अमेरिकन हैं। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी को दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। वे पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बॉर्डर्स की जगह लेंगे, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में हुए चुनाव में हार गई थी। सूरीनाम एक पूर्व डच कॉलोनी है जहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी बहुत अधिक है। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की आबादी 5,87,000 की आबादी का 27.4% है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सूरीनाम देश के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? भारतीय दक्षिण अमेरिकी भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। और सूरीनाम देश के राजधानी पैरामारिबो और सूरीनाम की मुद्रा सूरीनामी डॉलर। रट लीजिएगा दोस्तों क्योंकि ये भारतीय मूल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है राजधानी और वहाँ की मुद्रा। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। विक्रम दुरई-स्वामी। हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुरई-स्वामी को बांग्लादेश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। रुदेंद्र टंडन। तो हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। हेमांग अमीन। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा हेमांग अमीन को अपना अंतरिम मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर किसने विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने दोस्तों। विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया है दोस्तों। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की जाने वाली कोरोश्योर किट अन्य किटों की तुलना में बहुत सस्ती है और इसे दिल्ली एनसीआर स्थित न्यू टेक मेडिकल डिवाइसेस द्वारा निर्मित किया गया है। इस किट के लॉन्च से कोविड-19 आरटी-पीसीआर परीक्षण की लागत में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही आईआईटी दिल्ली रियल टाइम पीसीआर आधारित नैदानिक परीक्षण के लिए आईसीएमआर की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अकादमिक संस्थान बन गया है। तो विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का दोस्तों। तो आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग ने इन लाइफ फसेवर पोर्टेबल वेंटिलेटर का डिजाइन किया है। आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे की एक टीम ने कोरोनाटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है और कोरोनाटाइन ऐप को अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नज़र रखने और कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी। तो गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की एक टीम ने सड़क, पार्क और फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो एन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट दोस्तों। एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा समूह के चेयरमैन हैं, नटराजन चंद्रशेखर, और जिम टाइकलेट जो हैं वो जिम टाइकलेट के अध्यक्ष हैं दोस्तों। एन चंद्रशेखरन और
जिम ताइकलेट। तो यूएस आईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड को 2007 से प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है जिनकी कंपनियां अमेरिका और भारत वाणिज्यिक गलियारे में विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। यह उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और भारत अमेरिका ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यह पुरस्कार 2007 से शुरू हुआ है और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2020 जो दिया गया है टाटा समूह के चेयरपर्सन नटराजन चंद्रशेखरन को दोस्तों, और जिम ताइकलेट के अध्यक्ष जिम ताइकलेट को दिया गया जो कि अमेरिकन है दोस्तों। अब बात करते हैं कि दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका है और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष निशा बिस्वाल, और भारत के लिए दोस्तों यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रबंध निदेशक अंबिका शर्मा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों कि अब बात करते हैं गुरुबख्श सिंह और पलाश नदी। गुरुबख्श सिंह और पलाश नदी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया था हाल ही में। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप दोस्तों, तो बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का नाम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्मों की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए में खरीद ली है। तो दोस्तों 7.73% रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी गूगल ने खरीद ली है। आईटी दिग्गज गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म की 7.73% हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपया में खरीदी है, जिसके लिए दोनों कंपनियों द्वारा बाध्यकारी साझेदारी और निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह निवेश पूरे भारत में डिजिटलीकरण के लाभ का विस्तार करने के लिए गूगल और जियो प्लेटफॉर्मों के मौजूदा प्रयासों को मजबूत करेगा। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी हैं और गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई है। अब बात करते अदर ऑप्शन का, तो 0.15 क्वालकॉम वेंचर्स द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी खरीदी गई थी दोस्तों कुछ दिन पहले। 8 तो हाल ही में फिच ने हाल ही में जारी किए गए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर को 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। 1.9%। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में 4.55% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है, जबकि अप्रैल 2021 के महीने में 1.9% वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में दोस्तों 4.55% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया और 2021 के महीने में 1.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की है। तो तेलंगाना स्टेट की पुलिस ने दोस्तों, तेलंगाना स्टेट की पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बियोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइबर अभियान शुरू किया है। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। साइबर 1 महीने तक चलने वाली वर्चुअली अभियान है जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बनाएगा। तो बात कर रहे थे दोस्तों कि किस राज्य के पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की। तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव,
राज्यपाल तमिली साई सौंदरराजन, जो कि पहली महिला राज्यपाल है दोस्तों तेलंगाना की। जिला 31, विधानसभा 119, लोकसभा 17 और राज्यसभा 7। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का, तो छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रोको टोको नामक एक विशेष अभियान चलाया है। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? पोस्ट कोविड कोच तो भारतीय रेलवे ने दोस्तों, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में एक नया अत्याधुनिक सुविधा से लैस पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। यह भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस नई पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। तो कौन सा रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों? कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने इस नए पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। कोरोना के बाद के लिए तैयार किए गए इस कोच की मुख्य विशेषता है हैंड्स फ्री सुविधाएं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग, चिटकिनी और प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग भी की गई है। तो किस संस्था ने पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? भारतीय रेलवे। और भारतीय रेलवे का बात कर रहे हैं तो दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का, यूनिफिल। तो लेबनान में संयुक्त राष्ट्रीय अंतरिम बल के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है। इसरो ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा। गूगल, तो इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करेंट नाम से रीलॉन्च किया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस दोस्तों 17 जुलाई को मनाया जाता है, इन वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्यों मनाया जाता है। तो यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगर इसका इतिहास का बात करें दोस्तों कि कब से मनाया जा रहा है, तो 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय का दिन है। यह 17 जुलाई 1998 को अपनाई गई आईसीसी की स्थापना संधि रोम संबंधी को अपने की वर्षगांठ का प्रतीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष चिली इबो ओसोजी हैं और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थापित हुआ था 2002 में। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का, 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और 2020 का विषय था स्किल्स फॉर ए रिसाइलेंट यूथ। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस और विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स टू ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। 7 जुलाई वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया गया। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण हो रहा है? किस राज्य में दोस्तों रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण हो रहा है? तो जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खाद पुल के निर्माण की जानकारी साझा की है। इस पुल को कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है और यह परियोजना चेनाब नदी का पुल
पे निर्माण शामिल है और चेनाब ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रोड दोस्तों रेल ब्रिज बन जाएगा। नदी का नाम चेनाब नदी और रेलवे का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज। अब बात करते हैं दोस्तों कि अंजी खाद पुल के बारे में। अंजी खाद पुल के बारे में, इसकी कुल लंबाई 473 मीटर है दोस्तों। इनमें एक एकल खंभा है जिसकी ऊंचाई नदी के तल से 331 मीटर है। इसमें 20 मीटर की अच्छी तरह से नींव की परिधि, चारों ओर 40 मीटर गहराई वाले छोटे संतबों को उपयोग करके एक ऊर्ध्वाधर ढलान में खंभे का निर्माण किया गया है। इसमें 96 केबलों की सपोर्ट दी गई है। इसे तेज हवाओं से लेकर भयंकर तूफानों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस राज्य में रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण हो रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। किस नदी पे दोस्तों? तो चेनाब नदी में पे। पुल का क्या नाम है दोस्तों? तो अंजी खाद पुल, जिसकी लंबाई 473.25 मीटर है। तो ये रट लीजिएगा दोस्तों। और अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं दोस्तों महाराष्ट्र से। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता हैं। इन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। अब बात करते अदर ऑप्शन का। तेलंगाना। तो तेलंगाना के GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। तमिलनाडु। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामले में सबसे ऊपर है दोस्तों। लगभग कर्ज का 27% दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। और कल का करंट अफेयर्स दोस्तों बस हम लोग जस्ट रिवीजन करेंगे। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वेद प्रकाश दुदेजा। एशियाई विकास बैंक ने किसको अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया? अशोक लवासा। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया? N चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट को दोस्तों। भारतीय रेलवे को कब तक ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है? 2030। किसके द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लीड्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है? स्टीफन किंग। चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरिश्चंद्र कोटालवार को दोस्तों। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सचिन अवस्थी। तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे? तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स और कल का करंट अफेयर्स साथ में रिवीजन किए। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था कि एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ली सियन लूंग दोस्तों। ये चौथी बार बने हैं ली सियन लूंग। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कम से कम अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर से करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकॉन। फिर मैं कल आऊँगा दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।